हेलो दोस्तों, एसएस नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाया था। वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वर्क इक्वल्स टू एफ एस। इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है कि 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा कार्य कितना किया जाएगा। मान लीजिए एक आदमी है, ये सूटकेस रखा हुआ है, इसका वजन जो है 10 केजी है। ठीक, तो यानी कि इस पे जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg की इक्वल्स टू लग रहा होगा। तो mg मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 इंटू जी के वैल्यू 9.8 ले लेंगे, तो यानी कि हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद वर्क इक्वल्स टू लिखते हैं हम F इंटू एस। यानी कि यहां तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो नहीं रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। 98 इंटू 0, यानी कि जो मेरा वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 50 मीटर की दूरी पर तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मान लीजिए ट्रॉली ये ट्रॉली है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा है मेरा, वो लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन जो है वो 10 मीटर का है। तो पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा, यानी कि यहां से कोई वस्तु को यहां ले जाने में कार्य कितना होगा। तो हमको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस। यानी फोर्स मेरा कितना है 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा 10 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 500 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। उसके बाद देखते हैं थोड़ा एनर्जी के बारे में। एनर्जी होता क्या है, पहले आपको ये चीज समझना है। तो इंग्लिश में अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसके एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि मान लीजिए अगर एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाए कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि रमेश जो है किसी काम को 60 दिन में कर रहा है और सुरेश जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। यानी कि इसका इफिशियंसी अगर देखा जाए तो कम है इसके कंपेयर में, इसलिए कि इसका टाइम जो है अधिक लग रहा है। यानी कि इसके पास एनर्जी की कमी है और इसका एनर्जी जो है हाई है। तो यानी कि इससे अगर कहा देखा जाए तो एनर्जी का मतलब सेंस यही बनता है कि आपका इफिशियंसी कितना है। तो उसके बाद हम लोग अगर इतना समझ में आ रहा हो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का जो मात्रक होता है वो होता है जूल।
जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और एनर्जी जो है एक सदिश राशि है। सॉरी, अदिश राशि है। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आज की वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके कोई क्वेश्चन भी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। जिसको हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका अपना मास जो है m है और इसका अपना वेलोसिटी जो है v है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उसका अपना मास m हो और उसका वेलोसिटी v हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर मास हो और वेलोसिटी हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसको देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है हाफ mv², वो एक्चुअल में आता कहां से है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू एस। ठीक है। और फोर्स इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अगर हमको तो F पता चल गया, लेकिन एस कहां से निकालेंगे। तो अगर मोशन के थर्ड इक्वेशन में जाइएगा आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, यानी v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। ठीक है। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं कि s इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक है। यहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। उसके बाद इसको पुट करते हैं वर्क इक्वल्स टू है, जो वर्क है मेरा उसमें पुट करते हैं। तो यानी कि वर्क इक्वल्स टू मेरा कितना है, Fs। ठीक है। F की जगह पुट करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और S की जगह पुट करते हैं v² माइनस u² अपॉन 2a। यानी v² माइनस u² अपॉन 2a। यानी कि ए से मेरा कट गया। ठीक है। अगर यहां u² भी जो है, ये जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कहने का सेंस यही है कि किसी टाइम पे हो सकता है कि कोई बॉडी जो है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा,
यानी कि स्थिर पोजीशन में होगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरा निकल के आ रहा है हाफ एम भी स्क्वायर। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया है। और अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है। पहले वर्क के बारे में जान लेते हैं कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली बात कि वेक्टर होने के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर होने के लिए एक तो कंडीशन बनता है कि मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा कंडीशन बनता है कि आपको डायरेक्शन पता हो। जबकि स्केलर में क्या होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। तो ये तो वेक्टर और स्केलर आप समझ गए। उसके बाद देखते हैं वर्क जो है वह स्केलर क्वांटिटी क्यों है, यानी कि अदिश राशि क्यों है। तो वर्क का फॉर्मूला मेरा होता है F इंटू एस। भाई फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद ये स्केलर कैसे बन गया? तो उसके लिए आप हायर क्लास में पढ़िएगा, आपको दो तरह के वेक्टर पढ़ना होगा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर के जब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये स्केलर बनता है। जैसे मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला था वर्क इक्वल्स टू तो एफ डॉट एस होता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा मेरा वो स्केलर होगा, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर जो है अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो वह स्केलर क्वांटिटी बनेगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा स्केलर क्वांटिटी वो बनता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा स्केलर क्यों हो रहा है वो। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर। तभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्केलर बनता है। वेक्टर वेलोसिटी मेरा क्या है? वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, वेलोसिटी का मेरा स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए जो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा मेरा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया उसको स्टार्ट करते हैं।
आइए अब काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 30 केजी है तथा वस्तु का वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना होगा। मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान जो है 30 केजी दिया हुआ है और वेलोसिटी जो है इसका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ mv², यानी कि हाफ एम मेरा कितना है, मास 30 केजी और वेलोसिटी कितना है 5, यानी कि यहां स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, तो ये 15 बार में कट जाएगा 30 और 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 375 जूल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।